the beginning of today's ceremony. Music, please stop. पीछे देख सकते हैं कि ऊपर जाने की जरूरत। हिंदी समझ में आता है सबको? किसको नहीं समझ में आता है हिंदी? हिंदी नहीं समझ में आता है कोई है? सबको आता है क्योंकि हमको बंगाली नहीं आता है, तो हम हिंदी में ही बात करेंगे आपसे। लेकिन एक कम्युनिकेशन होता है लैंग्वेज से और दूसरा कम्युनिकेशन होता है हार्ट टू हार्ट, है ना? हार्ट टू हार्ट होता है, सो हम हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन को भी एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है? ओके ओके। सो थोड़ा सा आपको 1 मिनट का एक एक्सरसाइज करना है टू ओपन अप। 1 मिनट अपनी राइट साइड में जो भी बैठे आपके बाजू में उनके साथ एक मिनट में अपना नाम बताइए उनको और बताइए कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या मेरा पसंदीदा चीज है, हॉबी है। ठीक है? मुझे देखना है कि आप कितना बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके? समझ में आया? क्या करना है? मिलिए, बात कीजिए एक दूसरे से। कर सकते हैं? कर सकते हैं बात दूसरे पेरेंट्स से कीजिए। नाम बताइए, मुझे क्या अच्छा लगता है वो बताइए, 2-3 बातें बता दीजिए। बात कीजिए, बात कीजिए। आपको समझ में आया? नितेश भाई और आप खड़े हो जाइए, उनको थोड़ा समझा दीजिए। समझ में आया आपको? समझ में आया? क्या करना है? हाँ, बात कीजिए। इनके साथ कोई बैठ जाइए, नहीं तो आप इनके साथ ज्वाइन कीजिए। अच्छा, अलग अलग नहीं बैठिए, एक साथ बैठिए, सबके साथ बात करना है। पेरेंट्स, आप लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं? मिलते हैं? अपने बच्चों के बारे में शिकायत करते हैं? मेरा बच्चा ऐसा है, आपका बच्चा ऐसा है, करते हैं ना? तो अभी कीजिए, शिकायत कीजिए। बात कीजिए एक दूसरे के साथ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, इसलिए आपको एक काम दे रहा है। ओके? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मैंने क्या बोला था? बात करना है। किया आपने? ओके। किसने बात किया? कौन बताना चाहता है क्या बात किया? आप बताएंगे? हम बताओ। मैं सर का नाम पूछा है पहले, फिर से सर को पूछा है जो सर क्या काम करते हैं। सर बोला कि मैं स्कूल टीचर हूँ। वेरी गुड, यही बात करना है। और क्या करना है? अपने बच्चों के बारे में बात कर सकते हैं, है ना? ओके, तो सभी यहाँ पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। ओके, है ना? मैं ये जानना चाहती हूँ मेरी भाषा आपको समझ में आ रही कि नहीं, इसलिए ये छोटा सा एक्टिविटी कराया मैंने। अभी हम आज के सेशन का शुरुआत किससे करेंगे? देखो, हम कहाँ से आए हैं? जहां से हम आए हैं उसका नाम ब्रह्मा कुमारी है और वहां पर हम मेडिटेशन सीखते और सिखाते हैं। तो हम आपको क्या, किस बात से शुरुआत करेंगे? आप घर में डेली रूटीन की शुरुआत किस चीज से करते हैं? मॉर्निंग में उठ के पहले काम क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? फ्रेश होते हैं। पहला काम ऐसा कौन सा करते हैं जिससे दिन की शुरुआत अच्छी होती है? एक्सरसाइज करते हैं। और क्या करते हैं? पूजा करते हैं, भगवान को याद करते हैं ताकि सारा दिन हमारा अच्छा जाए। अभी भी हम वही काम करेंगे। हम मेडिटेशन का मतलब अच्छे काम की शुरुआत भगवान की याद से करेंगे। तो अभी हम 1-1.5 घंटा साथ में रहेंगे, उसकी शुरुआत हम भगवान की याद से करेंगे। पहला काम। दूसरा काम हम करेंगे, हम ये सोचेंगे कि मैं यहाँ किस लिए आई हूँ। आप में से कोई बता सकता है कि हम किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं? यहाँ आज क्या करने के लिए आए हैं? क्या लगता है आपको हम यहाँ करेंगे? क्या क्या करेंगे?
जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। ओके, तो जब हम मेडिटेशन करेंगे तो हमें ये सोचना है कि हमें यहाँ पर क्या सीखना है, क्या सीखना है। पहला प्रश्न, पहला है भगवान किया, दूसरा है क्या सीखना, तीसरा है कि हम अपने बच्चों से क्या चाहते हैं। सबको सोचना है आप अपने बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और ये भी सोचना है कि बच्चे आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। बच्चे भी कुछ करते होंगे एक्सपेक्ट माना अपेक्षा, आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं और आप अपने बच्चों से क्या अपेक्षा रखते हैं। 3 सवाल हो गया। चौथा सवाल, क्या मैं अपनी लाइफ में खुश हूं, सैटिस्फाइड हूं? क्या मुझे कभी गुस्सा आता है? क्या मेरा कभी लड़ाई झगड़ा होता है? कभी होता है, गुस्सा आता है ना बच्चों के ऊपर। तो ये सारी बातें यहाँ पर हम चेक करेंगे। यहाँ पेरेंट्स को कोई पनिशमेंट करने के लिए नहीं बुलाया, पनिशमेंट नहीं है, सजा नहीं है। यहाँ पर ओपन माइंड से कुछ ऐसी बातें हमें सोचनी है जिससे हम पेरेंट होने को इम्प्रूव करें और बच्चों को अच्छी तरह से हम पालना दे सके, ताकि उनका भी भविष्य बहुत सुंदर बने। ये चाहते ना अपने बच्चों का भविष्य बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं, और आप ये भी चाहते होंगे कि बड़े होके बच्चे आपका ध्यान रखें, है ना, उनमें ये संस्कार आए। आप ये चाहते हैं ना, सब चाहते हैं, सब चाहते हैं। ठीक, तो हम थोड़ी देर साइलेंस मेडिटेशन से शुरुआत करें। मेडिटेशन भगवान तो एक है ना, तो एक होना चाहिए। अनेकों को याद करेंगे तो मन बैठेगा, है ना, तो एक को सामने रखना। ठीक है, चलो अभी सभी अपनी जगह पर सीधा होके बैठो, अपने हाथ का सामान टेबल पर रखो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अपने पैरों को जमीन पे रखो, पैरों को सीधा फ्लैट। चप्पल भले पहनो लेकिन पैर जमीन पर लगने चाहिए। कमर सीधी, कंधे सीधे, गर्दन सीधी। गहरी और लंबी सांस लेंगे। सांस को भीतर जाते हुए महसूस करेंगे। लंबा सांस लेते हुए सांस को पेट तक जाते हुए महसूस करें, और लंबा सांस छोड़ें। पूरा ध्यान सांसों पर एकाग्र करें। हमारी सांसें हमारा जीवन है, जिससे हमारी बॉडी और माइंड को ऑक्सीजन मिलता है। इसलिए लंबा सांस लेने का अभ्यास करें। लंबा सांस लेने से बहुत सारे फायदे होते हैं। गुस्सा शांत होता है, मन शांत होता है, सारे शरीर को ऑक्सीजन मिलता है। इसलिए लंबा सांस लें। पूरा ध्यान सांस पर रखें। महसूस करें भीतर सांस को जाते हुए, बाहर आते हुए। अपने शरीर को हल्का महसूस करें, रिलैक्स। सिर से लेकर पांव तक शरीर एकदम रिलैक्स है। मस्तक
के बीच में जहां आप तिलक लगाते हैं, उस स्थान को आज्ञा चक्र कहते हैं। उस आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान एकाग्र करें। आराम से रिलैक्स होकर अब ईश्वर, परमात्मा, खुदा, गॉड, जिस भी रूप में आप उनको याद करते हैं, उनको अपनी नजर के सामने ले आए। भगवान हमारा साथी है और हर कर्म में वो हमारे साथ रहता है जब हम मन से उनको याद करते हैं। भगवान को साथी बनाकर उनके साथ ही बैठकर सोचिए कि मैं कैसे माता पिता हूं, मैं माता या पिता कैसा हूं। बहुत अच्छा हूं, अच्छा हूं। महसूस करें उस बात को कि मैं माता पिता के रूप में कैसा हूं। क्या मैं अपने बच्चों को सही पालना दे रहा हूं? बच्चों को पालते हुए मुझे क्या प्रॉब्लम आती है? बच्चे कहना नहीं मानते हैं, लड़ाई करते हैं, गुस्सा करते हैं। क्या मैं उनको हैंडल करने में सक्षम हूं? मैं अपने बच्चों से क्या एक्सपेक्टेशन रखती हूँ या रखता हूँ? मैं क्या चाहती हूँ मेरे बच्चे क्या करें, क्या बने? बच्चों को माता पिता से क्या अपेक्षा रहती है? बच्चे क्या चाहते हैं? हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, तो आप टीचर से क्या चाहते हैं? स्कूल और टीचर से आप क्या चाहते हैं? क्या मुझे कभी सारे दिन में गुस्सा आता है? बच्चों के ऊपर, खुद के ऊपर? बच्चे का कैरियर इंटरेस्ट क्या है, वो कैसे हम फाइंड आउट करें? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट हाउ टू इनिशिएट मेडिटेशन प्रैक्टिस फॉर माय किड्स? सी प्रॉब्लम्स तो बहुत है। आजकल हम जिस सोसाइटी में रहते हैं,
जिस तरह का एटमॉस्फेयर है आसपास, सोशल मीडिया, इंटरनेट का इतना प्रभाव है कि हम बच्चों को सेफ रखना भी चाहे तो भी आप नहीं रख सकते। आप उनको एक कमरे में बंद करके रखिए, वहां पर कुछ इंटरनेट, मोबाइल कुछ नहीं, फिर भी आप बच्चों को ठीक नहीं रख सकते, सेफ नहीं रख सकते हैं, ये आपके कंट्रोल के बाहर है। तो इसको कैसे सॉल्व करें? जैसे उन्होंने कहा कि मेडिटेशन कैसे उनके, अच्छा मुझे एक बताइए कि इंसान को बंदर क्यों कहा जाता है? इंसान को कहते हैं वो बंदर है, क्यों? हाँ? स्थिर नहीं है, चंचल है। इंसान को बंदर क्यों कहा जाता है? हाँ, सिमिलरिटी। इंसान को बंदर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बंदर जो होता है ना, उसको बोलते हैं नकलची। नकलची माना नकल करता है। आपने बचपन में एक कहानी सुनी थी, एक टोपी वाला टोपी बेचने जा रहा था, एक पेड़ के नीचे बैठा तो उसका टोपी बंदर लेके भाग गया। बंदर ऊपर था और वो नीचे था, उसको टोपी चाहिए था। तो उसने क्या किया, बहुत किया सब कुछ, जो वो करता वो बंदर वैसे ही करता। आखिर में उसने ये किया, टोपी निकाल के फेंका, तो बंदर ने भी फेंका। तो इंसान को बंदर इसलिए कहते हैं क्योंकि इंसान देख के सीखता है। आप उसको कितना भी बोलेंगे, ये करो, ये करो, ये करो, वो नहीं करेगा। लेकिन आप जो उसको दिखाएंगे कि ये मैं कर रही हूं, आप भी करो, या आपको कहने की भी जरूरत नहीं है, आप जो करेंगे वो करेंगे। ये है पेरेंट्स की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे करके सिखाना है, बोल के नहीं। आप बोलते हैं मोबाइल यूज नहीं करो, टीवी नहीं देखो, और आप तो सारा दिन मोबाइल पर रहते हैं। कौन कौन रहता है? हाथ उठाए। ये भी एक एडिक्शन है। हम बोलते हैं ना, कौन शराब पीता है, कौन तंबाकू खाता है, ऐसे ही कौन मोबाइल देखता है सारा दिन। हाथ खड़ा करें। मोबाइल सारा दिन आप देखते हैं। अभी कई लोग हाथ खड़ा नहीं करेंगे, अभी भी देखो सबके हाथ में मोबाइल है ना। सो आप जब तक मोबाइल में रहेंगे, बच्चे कैसे मोबाइल से, उनको भी अट्रैक्शन होगा। मेरे फादर किताब पढ़ते थे, लाइब्रेरी में उनका नाम था, तो लाइब्रेरी में किताब लेके आते थे, वहीं से पढ़ना शुरू करते थे, रास्ते में ऐसे पढ़ते पढ़ते चलते थे। तो हमको क्या आदत लग गया, हमको भी किताबें पढ़ने का आदत लग गया। हम तो खाना खाते समय भी किताब पढ़ते थे। आजकल खाना खाते समय क्या होता है, हाथ में मोबाइल और टेलीविजन होता है शुरू। खाना खाते समय भी बच्चे को ही आप मोबाइल दिखा दिखा के खाना खिलाते हैं। तो क्या करना है, क्या करना है? अब ये सुनना नहीं है केवल, क्या करना है बताइए, पेरेंट्स बताइए, क्या करेंगे आप? स्टोरी कहानी ये सब सुना के खाना है। हाँ, स्टोरी कहानी, ये जब तक आप बच्चों से बात नहीं करेंगे तब तक बात क्या करनी है? मोबाइल छोड़ दो, बच्चा सामने है तो आप मोबाइल में नहीं होने चाहिए। मोबाइल को ड्रॉअर खोलो, अंदर डालो, लॉक करो, स्विच ऑफ करके रख दो। क्या कर सकते हैं? ऐसे हाथ खड़ा करे, कौन कर सकता है? बच्चे मेरे आसपास है तो मोबाइल मेरे हाथ में नहीं रहेगा। कर सकते हैं? पहले से उनको नहीं देते, लेकिन आप हाँ देखिए, चाहते हैं और मोबाइल देखते हैं, मोबाइल देखने से सभी कच करते हैं, मुंह से नहीं सुनते हैं। लेकिन हमें उनको आदत छुड़ानी है ना। वो कैसे आप बताइए? वो आप छोड़ दो पहले। मुझे तो मोबाइल की जरूरत है, ऑफिस की काम करने के लिए तो मोबाइल की जरूरत है, सबकी ऑफिस का जरूरत है। काम जब बच्चे नहीं होते तब करो। हाँ, घर पे जॉब नहीं, घर पे वो ऑफिस के काम करते हैं, स्कूल में तो कैसे करेंगे ना। नहीं, जब बच्चे आपके घर में हो हाँ। तो ऑफिस का काम आप नहीं करो, बच्चों के साथ, बच्चों को लेके सी शोर पे चले जाओ। ठीक है, आपके बातें मैं मानता हूँ, किंतु अभी जो ये जो चीज है सभी के पास जरूरत है, हर घंटे हर पल जरूरत होता है, क्या करो? ओके, आप ही बताइए, आप में से कोई आंसर पूछे, क्या करें आप बताइए।
मेरा जब मिसेस प्रेगनेंट था तब से हम लोग टीवी का रिसर्च करना छोड़ दिए थे, और जब प्रेगनेंट था उस टाइम का बोल रहा हूँ, उसके बाद मोबाइल तो हम लोग का यूज नहीं किया, जितना जरूरत होता है। तो एक मेरे ख्याल से हमारा तो हम भाड़े पे रहते हैं यहाँ पे, तो अलग रूम रहना चाहिए, किसी का काम होगा तो वहाँ पे ये काम करके फिर अपना जो वही है उनके पास आके लड़कियां उनके पास आके बैठना देखिए, चाहिए। प्रॉब्लम है तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। আমি চাই প্রথমে ও খুব ভালো মানুষ হোক, সবার সাথে কোঅপারেট করুক, সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি গুলো নিতে শিখুক, এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা অনেস্ট কম্প্যাশনেট হোক এবং নিজের দায়িত্ব নিতে শিখুক এবং মেন্টালি স্ট্রং হোক। कितने लोग चाहते हैं इन्होंने जो बोला वही होना चाहिए अपने बच्चे के साथ? सभी चाहते हैं। इन्होंने बोला, मैं थोड़ा थोड़ा समझा कि बच्चे अपने दायित्व को समझे, कंपैशनेट रहे और क्या करे, ऑनेस्ट रहे, सोशली रिस्पॉन्सिबल हो, उनका भविष्य अच्छा हो, है ना? ये आप चाहते हैं। सभी 100% पेरेंट्स यही चाहते हैं, है ना? सभी ने सुना, उधर लास्ट में सुना क्या बताया उन्होंने, क्या बोला? तो जोर से बोलो उधर से, आप लास्ट। यस, हाँ, खड़े होके बोल दीजिए। हाँ, बांग्ला में बोलिए जोर से। हाँ, आप इतना दूर मत बैठिए, आगे आ जाइए, इनके साथ आ जाइए। ओके, थैंक यू। तो इसके अलावा और किसने लिखा है? आप बैठिए, थैंक यू। हाँ, इनको दीजिए। প্রথমেই ভগবানের নাম স্মরণ করেই বলছি, আমি যেন আর সবকিছু ঠিক আছে, একটা পয়েন্ট আমাকে বলবো আমি যেন ভালো মা হতে পারি। हाँ, मैं अच्छी माँ बन जाऊँ, ऐसा उन्होंने बच्चों के लिए नहीं कुछ कहा। ছেলে মেয়ের মনের কথা যখন বুঝে, তার মনের কথা আমি বুঝতে পারি, জানতে পারি, আর তাকে ভালো রাখতে পারি, এটাই আমার। कितनी अच्छी बात है, मैं अच्छी माँ बन जाऊं ताकि मैं बच्चों को अच्छे संस्कार दूं, अच्छे विचार दूं, उनका भविष्य में अच्छा बना सकूं। कभी कभी हमको लगता है ना हम इतना अच्छे माँ बाप नहीं है। किस किस को लगता है कि हम अच्छे माँ बाप नहीं है? हाथ खड़ा करें, अच्छे माँ बाप नहीं है, हम नहीं है अच्छे। नहीं, आप सभी बहुत अच्छे माँ बाप हैं, केवल थोड़ा सा कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि माता पिता बनना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक छोटे से बच्चे को कहाँ से संस्कार मिलते हैं? यहाँ से संस्कार मिलते हैं। 9 महीना यहाँ से संस्कार मिलते हैं। फिर जब बच्चा आता है तो वो कितना प्रॉब्लम करता है, दिन रात आपको जगाता है, हाँ, आपको कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप सभी के लिए हम तो नमन करते हैं, हम तो पेरेंट बने नहीं, हमको पता नहीं पेरेंट क्या होता है, हम आपको क्या सिखाएंगे पेरेंटिंग, आप ही हमें सिखाएंगे। लेकिन थोड़ा सा कुछ ऐड करके अवेयरनेस के साथ ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी पेरेंट्स के लिए बहुत बहुत तालियां। आप बहुत अच्छे पेरेंट्स हो, बहुत अच्छे पेरेंट्स हो, लेकिन थोड़ा सा कुछ और ऐड करेंगे। जो हम करते हैं लेकिन कुछ गलत हो जाता है, करते हैं आप अच्छे के लिए लेकिन गलत हो जाता है। और कोई है इसके अलावा? आप भी बताना चाहिए। मैम ने जो कहा वो तो है, जो पहले बोला, और मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो मेरा प्रॉब्लम है, जो मेरा लड़की का जो बात होता है मैं उसका भावुक होकर लिखना लेता हूँ, तो वो थोड़ा मुझे सीखना है। लड़की का बात है, पापा हूँ, प्रभावित होकर जो भी है कुछ शायद कर रहा है तो मुझे लगता है गलत है, लेकिन फिर भी लगता है चलो उसका मामी डांट रहे नहीं, कुछ मत करो, वो सारी जो चीज है। इनको इनकी प्रॉब्लम समझ में आई? उनको एक बेटी है और बेटी के लिए फादर को कितना कुछ फील होता है, उसकी सुरक्षा चाहिए, उसका अच्छा भविष्य चाहिए, कुछ गलत नहीं हो जाए, क्योंकि हम ऐसी सोसाइटी में अभी रह रहे हैं, लड़कियों को पालना थोड़ा सा रिस्की, तो उनको इमोशनल
इमोशनल हो जाते हैं। लड़की के लिए कोई भी डिसीजन लेना है, इमोशनल हो जाते हैं। आप सोचना इसका जवाब आप क्या देंगे, बाद में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ওম শান্তি। নমস্কার সবার জন্য, আপনার জন্য। আমার মেয়ে ক্লাস 9-এ পড়ে, ভালো, খুবই ভালো মেয়ে। আমি চাই ও আমাদেরকে বুঝুক, বাবা মাকে বুঝুক, বাবা মা হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে পড়ে। এই ফিলিংসটা বাবা মার প্রতি আমরাও বড় হয়ে দেখিয়েছি, বড় বয়স পর্যন্ত দেখিয়েছি, এটা শিখুক, 1 নম্বর কথা। এগুলো তো আমরা সবাই চাই। পড়াশোনাটা যা করছে, যে সাবজেক্ট পড়ছে ঠিক করে পড়ুক, কিন্তু ওর পছন্দের জায়গাতেও এস্টাবলিশড, এটা চাই। কিন্তু এখনকার যা সমাজ ব্যবস্থা, এক তো টাকা পয়সা তো লাগেই প্রত্যেকের ভালোভাবে বেঁচে থাকতে গেলে, যে চিন্তাটা আমাদের এখন হয়। আমি একটু দেরিতে প্যারেন্ট হয়েছি, মানে আমার মেয়ে অনেকটা দেরিতে হয়েছে, সেই কারণে অসুস্থতা, আমার হাজব্যান্ডও একটু বেশ অসুস্থ, আর্থিক সমস্যায় মাঝে মাঝে আমরা পড়ি। এই সব কিছু ফিলিংস ওর মধ্যে থাকে, যে আমাদের অসুবিধে কি, সেখান থেকে ওকে কিভাবে দাঁড়াতে হবে, কি করবে। আর স্কুল থেকে তো এক্সপেক্ট করে, স্কুল তো খুবই ভালো, আমাদের ভীষণভাবে হেল্প করে, টিচাররাও হেল্প করে। স্কুল থেকে আমরা, ও তো ভালো বিহেভিয়ারও শিখেছে, আজ পর্যন্ত কোনো প্রবলেম আমি ফেস করিনি। কিন্তু এখন তো বড় হচ্ছে, 14+ হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে চুপ করে যায়, একটু হয়তো বাবার অসুস্থতা কি আমাদের একটু আর্থিক টানাটানি এইসব নিয়ে আমরাও রিড থাকি। জানি না এগুলো ওর উপর কতটা এফেক্ট করবে, এই সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। এটা আমি আপনার কাছ থেকে শুনবো, যে আমাদের এই অসুবিধেগুলো বাচ্চাদেরকে কি বিষণ্ণ করে তুলছে, না ওর লাইফে এগুলো কাটিয়েও ঠিকঠাক করে এগিয়ে যেতে পারবে। এটাই। मैंने ज्यादातर तो समझ लिया, लेकिन थोड़ा सा कोई बता सकते क्या बोला उन्होंने? आप बता सकते? आप एक्चुअली उनका घर पे जो लड़की है 14 साल की है, तो अभी उनका घर पे थोड़ा क्या फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो उनका वो भी उन्होंने मैम जो बोला, उनका थोड़ा लेट उन लोग पेरेंट्स हुआ है। हाँ, तो लेट पेरेंट है, तो ज़्यादा लाइफ शायद ज़्यादा एज में है उसके बाद, तो उनका वो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कि उनका जो सर जो उनके घर पे है, तो सोल्यूशन किसके पास है? लेकिन आप सोल्यूशन के लिए सोचो, आप ये मत सोचो मैं क्या करूं, मुझे तो ऑफिस का काम करना पड़ता है, मैं तो मोबाइल यूज करूंगा ही। ये एटीट्यूड आपका है तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। मुझे सोल्यूशन के बारे में सोचना है कि उसको मैं क्या करूं ऐसा जो मेरे बच्चों के सामने मैं मोबाइल में बिजी नहीं रहूं, है ना। ये मुझे सोचना है। सोल्यूशन आप सबके पास है, क्योंकि हम तो पेरेंट नहीं बने ना, पेरेंट तो आप बने हो, तो आपको ज्यादा पता है कि कैसे हैंडल करना है। अच्छा, इसका एक सीक्रेट चाबी दो आपको, सीक्रेट चाबी। कुछ भी सोल्यूशन चाहिए, बच्चों की कोई भी प्रॉब्लम है, आपको किसी और के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपके पास खुद है सोल्यूशन। चाहिए सीक्रेट चाबी? किसको चाहिए? सबको चाहिए सीक्रेट चाबी। सो पहला चाबी है कि यहाँ जो सोल है ना, उसके पास सारे सॉल्यूशंस है, इधर सारे सॉल्यूशन है। गौतम बुद्ध को किसी ने ज्ञान दिया था, विवेकानंद को किसी ने सिखाया था, उन्होंने अपने आप सीखा ना, अपने आप सीखा, सब देख के, पढ़ के, खुद सीखा। रामकृष्ण परमहंस देवी का ध्यान किया, ज्ञान प्राप्त हो गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक रूम को क्रिएट करना है। क्या करना है? रूम, सीक्रेट रूम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, जो रूम में आपको रोज जाना है। इस रूम में आपको रोज जाना है, आपके अकेले का रूम है। कैसे जाना है, कैसे जाना है? सो अभी बता दें। पहले वो रूम में जाना है, ठीक है? तो सीधे होके बैठ जाए। कोई भी प्रॉब्लम हो आपका, उसका सोल्यूशन यहाँ है। कहाँ है? यहाँ है। तो अपने ध्यान को यहाँ आत्मा पर एकाग्र करो। आत्मा के पास 7 पावर्स है, 7 पावर्स आत्मा के पास। कितनी पावर्स है? 7। सो अभी आंख बंद करो और यहाँ एक रूम क्रिएट करो। आंख बंद करो, रूम समझ में आता है? रूम
उस रूम में आप चले जाओ, अंदर चले जाओ। वो रूम आपकी अपनी अकेले की रूम है। जहां पर आपने अपने हिसाब से सब सजावट किया है, वहां कंप्लीट साइलेंस है। उस रूम में जाओ, वहां आराम से बैठ जाओ। वहां आप पावरफुल हैं। वहां जिस चेयर पर आप बैठे हैं, उसके बाजू में और एक चेयर को देखो, जहां भगवान को बिठाओ। आपके साथ, आपके बाजू में भगवान है। उनका हाथ पकड़ो और उनसे कहो कि मुझे बताओ, मैं इसे ठीक कैसे करूं, ये प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कैसे करूं, आप मुझे गाइड करो। भगवान और मैं, हमारा रिश्ता फ्रेंडशिप का है। वो मुझे हर काम में हाथ पकड़कर मदद करते हैं। अब मैं अकेला या अकेली नहीं हूं, मेरे साथ स्वयं भगवान है। अब जो भी प्रॉब्लम है, मुझे आंसर वहां से मिलेगा। इस रूम में शांति है, कंप्लीट पीस है। इस रूम में पावर है, पावरफुल रूम है। इस रूम में प्योरिटी है, पॉजिटिविटी है। यहां से मुझे मेरे सभी सवालों का जवाब मिलता है। यहाँ मैं शक्तिशाली बनती हूँ। कोई बात नहीं, ये चीजें मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। बाहर का शोर मुझे सुनाई नहीं देता। अंदर में बहुत शांति है। जाके बैठ जाओ अंदर। भगवान मेरे साथ है। बाहर चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, मैं और मेरे बच्चे, मेरी फैमिली सेफ है, सुरक्षित है। भगवान मेरे साथ है। अब रोज इस रूम में जाने की प्रैक्टिस करना है। ओम शांति। अब आप आराम से आंखें खोल सकते हैं। कौन बताएगा कौन कौन इस रूम में गया था अंदर? कौन कौन गया था? हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। इस रूम में जा सके आप? আমার দুই এক ছেলে এক মেয়ে, আর আমি আমার ছেলে মেয়েকে দুজনকে খুব সমানভাবে ভালোবাসি। আর দুজনকে সবসময় দুজনের মধ্যে শেয়ার করানো শেখাই এবং দুজনকেই এনকারেজও করি, দুজনকেই সব কিছুতেই ইনভলভ করাই। দুজনের সঙ্গে আমিও বসে খেলাধুলো করি, বাড়ির কাজকর্ম সব কিছু রান্না বান্নাও ওখানেও হেল্প করতে শেখাই এবং দুজনকে ভালোবাসতে শেখাই। বাড়ির আশেপাশে পরিবেশের সাথেও মিশতে শিখিয়েছি। আর ওরা খুব আমাকেও খুব কেয়ার করে এখনো। ওদেরকে সবসময় যেন আমি ওদের সাথে
প্রতিনিয়ত সময় দিই, এমনকি ওরা কি করতে চাইছে ওদের মনের মতো কথা বুঝতে পারি, বুঝে ওদেরকে সময় দিই, ওরাও আমাকে সময় দেয়। थैंक यू। क्या बोला इन्होंने, कौन बताएगा? आप बताएंगे क्या बोला आप? हाँ बेंगली में। আমরা আমি মানে আমার হাজব্যান্ড আর বাচ্চা একসাথে থাকি। ওর ঠাকুমারা অনেকে আমাদের দেশে বাড়ি এবার ওর হয়ে যায় যেটা যে সবসময়ের জন্য আমি ওকে টাইম দেওয়ার চেষ্টা করি। এবার ও চায় যে মানে পুরো টাইমই আর কি খেলুক একসাথে। এবার অনেক সময় হয় যে যখন আমি কাজে বিজি থাকি এবার ও টাইম দিতে না পারলে পরে ওকে ও তখন মুড অফ হয়ে যায়। এবার ওটা আমার পরে গিয়ে আর কি খারাপ লাগে যে এটা আর কি করে আর কি ম্যাক্সিমাম টাইমটাই ওকে দেওয়ার চেষ্টা করি যে ওর সাথে খেলা বা কিছু। এবার সবটা টাইম হয়ে ওঠে না। এবার তখন ও চায় পুরোটা টাইমে আর কি কাটাতে হবে। এটাকে কি করে আর কি कुछ कोई ट्रांसलेट करना। ओम शांति। वो कहते हैं कि उसके बच्चे के साथ वो खेलते हैं और जब भी वो नहीं खेलते हैं तो बच्चे मायूसी हो जाती है, तो वो कैसे करेंगे वो जानना चाहते हैं। तो आपको जब टाइम नहीं होता है बच्चे के साथ खेलने का तो वो मायूस हो जाती है, तो अच्छी बात है ना, उनको टाइम दीजिए, ज्यादा टाइम दीजिए बच्चों को, क्योंकि पेरेंट्स की जिम्मेदारी तो बहुत है, खाना बनाना है, नौकरी करनी है, सब कुछ करना है। लेकिन आपको एक सीक्रेट और बताया, एक सीक्रेट मैंने बताया था, सबको पसंद आया वो सीक्रेट, अंदर जाना है। दूसरा सीक्रेट है, आप कितना भी थके हो, आपको कितना भी टेंशन हो, लेकिन आप थोड़ा टाइम बच्चों के साथ बिताएंगे, आपका सारा टेंशन, क्योंकि बच्चे इनोसेंट होते हैं, प्योर होते हैं, वो खुश रहते हैं, वो खेलना जानते हैं, उनके साथ खेलो तो आपका टेंशन कम हो जाएगा। और खेलते खेलते आप उनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं, बहुत कुछ सिखा सकते हैं, है ना। सो आपने बोला ना मोबाइल का ऑप्शन क्या है, आपके किसी के घर में रेडियो है? रेडियो है? देखिए बहुत कम लोगों के घर में रेडियो है। रेडियो है? अभी सबके घर में टीवी और सबके हाथ में मोबाइल है, लेकिन रेडियो कोई नहीं सुनता है। रेडियो सुनने से क्या होगा कि आप सुनते भी रहेंगे, काम भी करते रहेंगे, आपको उसमें देखने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों को आप बैठ के रेडियो पर पुराने जमाने में जाने की जरूरत है, तो रेडियो इनको इंट्रोड्यूस कराओ कि हमारे जमाने में हम रेडियो सुनते थे, रेडियो में बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है, बच्चों को भी आदत लग जाएगी। सुबह उठते हैं ना बच्चे, तैयार होते हैं, तो आप क्या करते हैं उस समय? मेरे फादर क्या करते थे, हमको उठाते कैसे थे मेरे फादर। मैं क्यों मेरे पेरेंट्स की बात बता रही हूँ, क्योंकि मैं पेरेंट नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है कैसे करना है, लेकिन मेरे फादर ने, मदर ने मुझे कैसे पाला ये मुझे पता है। तो मेरे फादर, हमारे जमाने में ग्रामोफोन होता था, ग्रामोफोन होता था, तो वो ग्रामोफोन पर वो होता है ना डिस्क, उसमें वो पंडित जसराज जी के भजन लगाते थे हमें उठाने के लिए। तो उसमें उठने के लिए सॉन्ग है, बच्चों उठो जागो सवेरा हो गया, ये कुछ सीखना है ना। तो वो सॉन्ग लगाते थे और हमको प्यार से उठाते थे, देखो क्या बोल रहे हैं, उठना है, जल्दी उठना है। तो गुस्सा करके या डांट के नहीं उठाते थे, तो वो जैसे ही सॉन्ग बजते थे हम उठ जाते थे, है ना। और वो सॉन्ग बजते रहते थे, हम तैयार हो रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं। फिर जब हम बाबा के बच्चे बने तो चिल्ड्रन सॉन्ग है, आप सभी ना चिल्ड्रन सॉन्ग डाउनलोड कीजिए ब्रह्मा कुमारीज का, आपके मोबाइल में नहीं करना, अगर कैसेट होता तो अच्छा होता। चिल्ड्रन सॉन्ग मोबाइल पे डाउनलोड करना, उसमें कल बच्चों ने बहुत अच्छा गीत गाया, उनको मैंने अप्रिशिएट करना रह गया, अभी करती हूँ, जिनके भी बच्चे थे। नेक्स्ट है बी इन्वॉल्विंग पेरेंट्स नॉट इन्फॉर्मिंग पेरेंट्स। हम ज्यादातर क्या करते हैं, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया कि हम गुस्से में कह देते हैं ये नहीं करना, वो नहीं करना, बच्चा मान भी जाता है, पर क्या ये बच्चा हमारे सामने नहीं करता वो गलत चीज? क्या हमें इससे खुशी होनी चाहिए कि बच्चा मेरे सामने गलत नहीं करता?
क्या लगता है? दो ऑप्शन है, बच्चा मेरे सामने नहीं करे और दूसरा ऑप्शन है बच्चा नहीं करे। क्या लगता है, क्या बेटर है? नहीं करे। लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि ईगो जो हमारे हम सभी के अंदर होता है, अहंकार, ईगो, वो कंट्रोल करना चाहता है। वो क्या कहता है, मेरे सामने नहीं होना चाहिए, पीछे जो करता है वो करता रहे। इसलिए हम कंट्रोल करना चाहते हैं, इसीलिए हम इन्फॉर्म करते हैं, सुनो आज से ऐसे नहीं करना, आज से ना ये मोबाइल बिल्कुल नहीं देखना, आज से ये अलाउड नहीं है, आज से इतने बजे सोना है। इन्वॉल्व करना है। इन्वॉल्व मतलब उन्हें कारण तो बताना है ना, उन्हें एक्सप्लेन करना है, उन्हें समझाना है। जैसे दीदी बता रहे थे, हमें लगता है कि ये 5 साल का बच्चा क्या समझेगा, बच्चा सब समझता है, बस हमें बताना आना चाहिए। जितनी भी अनकंफर्टेबल बात है, आपको लगता है कि नहीं ये बात बड़ों की है, नहीं, आपको लगता है जरूरी है, आप उनसे इन्वॉल्व होकर बातचीत करके डिस्कस कीजिए। फिर देखना बच्चा आपकी बात जरूर मानेगा, जरूर समझेगा, और इससे क्या होगा, एक कनेक्शन बनेगा। क्योंकि कोई भी ना सुनना नहीं चाहता। आप में से कोई ऐसा है जिसे ना सुनना बड़ा अच्छा लगता है? कहे कि आज तो मुझे 10 ना सुनने को मिली, मजा आ गया। है कोई ऐसे? एक ना भी नहीं सुन पाते हैं, है ना? सेम इज द केस विद द चिल्ड्रन। वो भी ना नहीं सुनना पसंद आता उन्हें। हाँ, उन्हें पता नहीं इस बात को रिएक्ट कैसे करना है, पर सीधे सीधे मना नहीं करना है, ठीक है? तो थोड़ा इन्वॉल्व कीजिए उन्हें, सीधा सीधा इन्फॉर्म नहीं। हम क्या कह देते हैं, मान लीजिए आपका बच्चा, मैं थोड़ा सा आपसे पूछता हूं, मान लीजिए बच्चा किसी काम को अच्छे से नहीं कर पा रहा। किस किस के साथ प्रॉब्लम होती है, बच्चा पढ़ाई में अच्छे से फोकस नहीं है, होता है ना? हमें लगता है कि वो लेजी है, होता है ना? पर मैं आपसे पूछता हूं, आपको क्या लगता है, क्या कुछ और कारण भी हो सकता है उस चीज का? या सिर्फ लेजी ही है, हमने सोच लिया कि ये तो ऐसे ही नाटक करता है ना? ऐसे बोलते हैं ना, टेंट्रम्स। क्या लगता है, कुछ और कारण भी हो सकता है? हो सकता है, डर हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। एक बड़ी अच्छी मैं आपको स्लाइड दिखाता हूं, पढ़ पा रहे हैं आप लोग लास्ट तक? नहीं, पूरा जो 4 लाइनें पढ़ पा रहे हैं? बेसिकली इसमें क्या कहा है कि ऊपर लिखा है वैल्यूज आर नॉट टॉट, दे आर कॉट। वो पकड़ी जाती है, मतलब जैसे हमने सिर पे हाथ रखा है ना, बताने की जरूरत नहीं होती है, वो देखते हैं। अगर बच्चा झूठ बोलता है, किस किस को लगता है आपका बच्चा झूठ बोलता है? एनीवन? किसी को लगता है बच्चा झूठ बोलता है? पता है क्यों झूठ बोलता है? जैसा मैंने कहा कि जब उसने पहली बार सच बोला तो हमने क्या किया, ओवर रिएक्ट किए, गुस्सा किया, है ना? अगर बच्चा सच बोले हम चाहते हैं तो क्या करना होगा, चाहे वो बात गलत हो लेकिन रिएक्ट नहीं करना। क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चा ट्रांसफॉर्म हो, बदले, ना कि मुझे कंट्रोल करना है। फिर से वही बात, ये सब करने के लिए अंदर बहुत प्यार, बहुत शांति चाहिए। इसके बिना ये सिर्फ बात इंफॉर्मेशन रह जाएगी, ये काम नहीं आएगी। अगर हम खुद पर ध्यान नहीं देंगे तो थोड़ा सा एकांत में बैठकर खुद को टाइम देना, मेडिटेशन करना, अगर वो नहीं करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन रह जाएगी। इसलिए सबसे जरूरी है खुद पे काम करना। तो
अब बच्चा आप चाहते हैं सच बोले तो वो कुछ भी बात कहे, उन्हें एनकरेज करें कि बच्चे जो बात है बताओ, रिएक्ट नहीं करना, समझना। और सबसे एक चीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक दिन में 10 बार नहीं समझाना है, इसका उल्टा करना है। क्या? एक दिन में 10 बार नहीं समझाना, इसका उल्टा करना है। क्या? 10 दिन में एक बार समझाना है ना। पहले कनेक्शन फिर करेक्शन। हम कनेक्शन तो बनाते ही नहीं, करेक्ट करते रहते, बच्चा दूर हो जाता है इमोशनली, फिर कुछ फायदा नहीं होता है। दूसरा, अगर बच्चा शाय है, बोल नहीं पाता है स्कूल में लोगों के सामने, तो कहीं ना कहीं हमने उस बच्चे को आपस में, परिवार में किसी न किसी तरीके से इंसल्ट किया होगा। याद करना, ऐसा कुछ हुआ होगा जिस वजह से वो बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है। तीसरा, अगर बच्चा जेलस होता है बाकी बच्चों से, उसके पास ये है, उसके पास वो है, तो कहीं ना कहीं हमने उस बच्चे को कंपेयर किया है दूसरे बच्चों के साथ, कुछ ना कुछ कहा है, देखो वो সেটা ঠিকই আছে, ওটা আমরা ট্রাই করি। আমি চাইছিলাম কি এমন কি তার সামনে, মানে আমার টাইম কম, আমি বাচ্চার কাছে এমন কি সাবমিট করতে পারি যাতে সে সামগ্রিক অনুভব, মানে আমাদের যে কন্ডিশনটাকে অনুভব করতে পারে এবং সে সামনের দিকে আরো তাকে প্রভাবিত করতে পারতাম যে আমি একাই পারবো, আমি তোমাদের ছাড়াই আমি করতে পারবো। এরকম কিছু আছে কি, কিন্তু আমরা টাইম দিতে পারি না। অনেক কিছু তো ইচ্ছে করে। আচ্ছা টিচার, আমিও কিছু বুঝি, আপনাদের স্কুল থেকে অনেক ট্রেনিং নিয়ে এখানে বিগত দিনে অনেক শিখেছি। आधा घंटा तो दे सकते हैं ना सर, आधा घंटा तो होगा ना दिन में। আধা নয়, 1 ঘন্টাই পাই। এক ঘন্টাটা টাইম রাত 8টা থেকে রাত 9টা কি 10টা, এটা তার মা তখন তার জন্য রান্না করবে, যা বলবেন রান্না করতে করতে বাচ্চার সঙ্গে টাইম দেওয়া। সেই সময় না তার পড়াশোনার জন্য গল্প করতে পারে, ঠিক আছে, না সে সারাদিন কি করেছিল সেটা করবে, না বাচ্চা তার পড়াশোনা করবে সেটাকে নিয়ে কথা বলবে, এবং সে নিচে 80 কিলোমিটার রিটার্ন জার্নি করে সারাদিন ডিউটি করার পর তার কি শরীরের কন্ডিশন থাকে। জাস্ট এইরকম। আপনি এমন কি আমাকে একটা কাহিনী বলুন যে বাচ্চাকে এমন কি আমি বলতে পারি কি তাকে আমি আরো তার মেন্টালটাকে আমি ডেভেলপ করতে পারি, আমাদের অনুভবটাকে তার অনুভূতিতে আনতে পারি। सर 10 मिनट भी मोर देन इनफ है, अगर हमारा वो कनेक्शन बन जाए तो वो भी वंडर करता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, हम दूर होते हैं, तो फोन पर बात करते हैं पेरेंट्स से, मान लीजिए साथ तो नहीं रह पाते, लेकिन अगर वो प्यार इतना है आपस में तो दैट इज ऑल्सो मोर देन। तो अगेन इमोशनली मुझे और अवेलेबल होना है, अपने कप को भरना है, अंदर और प्यार और शांति और खुशी को लाना है, उसका इफेक्ट भी। हाँ जी, एनी मोर सीखने को मिला, लेकिन उसमें से कोई 1 या 2 बात जो आज मैं ऐड करूंगा अपनी पेरेंटिंग में। इसको टेबल पर रखिए। जो रूम आपने यहाँ बनाया है, उस रूम में वापस जाना है। सीधे होकर बैठिए। जब भी मेडिटेशन करें, गहरी और लंबी सांसें। पहले अपनी सांसों पर ध्यान रखिए। धीरे धीरे मन को शांत और एकाग्र करें। मस्तक में जो आपने रूम बनाया है, उस रूम के अंदर चले जाएं। उस रूम में शांति है, सुकून है। वो रूम बहुत पावरफुल है।
स्वयं परमात्मा उस रूम में मेरे साथ हाजिर है। भगवान मेरा साथी है, सहारा है, मेरा मददगार है। मेरा गाइड है। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, वो सब सिखाते हैं। गहरी और लंबी सांसें। सबसे पहले परमात्मा का शुक्रिया अदा करें। धन्यवाद, आप मेरे साथ हैं। शुक्रिया। अपने परिवार के सभी सदस्य, बच्चों के साथ सबका शुक्रिया अदा करें। वो मेरे साथ है। स्कूल और टीचर्स का शुक्रिया अदा करें। थैंक यू, थैंक यू। प्रकृति का शुक्रिया अदा करें, हमें साथ दे रही है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। सारे दिन में कई बार मन से और मुख से शुक्रिया निकले। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छे पे अच्छा होगा, जो हो चुका है वो भी अच्छे के लिए हुआ है। धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे और अपने बच्चों को वैसे ही खुशी और स्वास्थ्य प्रदान करें। ओम शांति। What I want to teach my girl, at first I should learn that or practice that myself. जो मैं बच्चों को सिखाना चाहता हूँ, मुझे वो पहले करना है, करके सिखाना है ना। मोबाइल अगर उनसे छुड़वाना है तो मुझे छोड़ देना है, हो सकता है ना। ठीक है, बहुत अच्छा। अभी अपना टाइम हो रहा है। हम पीसफुल मेडिटेशन के साथ इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छा से पेशेंस से सुना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप बहुत अच्छे पेरेंट हैं और बहुत अच्छे और बनेंगे। ठीक है सर, और कुछ चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि पेरेंट कुछ और ऐड करें? एक्सपेक्टेशन कम कर। हाँ আমি অনেকবারই মিটিংয়ে বলেছি, নতুন কিছু নয়। আমি সময় নেব না, কনসিস্টেন্ট মেডিটেশন করবেন। আমাদের বলেছে আমাদের পরবর্তী সেশন আছে। যে ব্রাদার হিতেশ বলছিলেন যে এখন বাচ্চারা কেউ কেউ ইউটিউবার হতে চাইছে, আর অনেক কিছু নতুন নতুন, সেগুলো আমরা শুনিনি। আর আমরা বলছি না না, আর আমি আপনি আমরা সবাই আমরা বলছি না, তোমাকে এটাই হতে হবে। এইখানে পড়াচ্ছি, এই করছো, তুমি আমার এইটা, তুমি আমার নাম ফোটাবে না, নাম করবে না, আমার সামনে একটা ডক্টর থাকবে না, আর এআরসি থাকবে না, মানে আর্কিটেক্ট থাকবে না, ইআর থাকবে না, মানে ইঞ্জিনিয়ার থাকবে না। আমাকে পরে আরো কেন ব্রাদার বললেন না, তিনিও বলেছি আমি, তিনি বিদেশ থেকে এমবিএ করেছেন, একটা এমবিএ ডিগ্রি থাকবে না। তো এইটা কিন্তু আমাদেরকে ছেড়ে দিতে হবে। এবং আমি আপনাদেরকে অনেকবার অ্যাসিওর করেছি, আবার করছি, আমার কাছে প্রচুর এভিডেন্স আছে আমাদের স্কুলের স্টুডেন্টদের
খুব সাধারণ স্টুডেন্ট, এখন তারা একেবারে অসাধারণ জায়গায়, অসাধারণ জায়গায়, মানে পাস করবে কিনা সন্দেহ থাকতো আমাদের যে আইসিসি পাস করাতে পারবো তো, কারণ আমাদের স্কুলে রেকর্ড আছে এ পর্যন্ত ফেল নেই, গত 18 বছরের ফেলিও একটাও কিনা 100% পাস। তো আমাদের কোনো আশঙ্কা ফেল যদি বেরিয়ে যায়, একটা বাচ্চা ডিসঅ্যাপয়েন্ট যাবে, 119 জন পাস, একজন ফেল, যা ফেল করেন, কিন্তু 57% আইসিসি তে পাস করেও আপনার একটা নামী কনফেকশনারি ব্র্যান্ডের রিজিওনাল ম্যানেজার, খুব নামী, তাদের প্রোডাক্ট আমরা ডেইলি খাই, নাম দেবো না, আমি তাদের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেবো। একজন ছেলে না কি লিখতো বুঝতে পারতাম না, এখন আসেনি আমাদের বাংলা টিচার, উনি এসে বলতেন স্যারটা উর্দু না ফার্সি না আরবি না কি কিছুই বুঝতে পারছি। সেই ছেলে এখন আলিপুর কোর্টের জাজ, সেই ছেলে এখন আলিপুর কোর্টের জাজ। গত বছর আমাদের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন সেরেমনি এসেছে, এসকর্ট নিয়ে, গার্ড ফার্ড নিয়ে, সিকিউরিটি নিয়ে 57-59% আইসিএসসি আইএসসি। যে যার মতো হতে চায় যদি হতে দিই তাহলে কিন্তু অনেক সমস্যা মিটে যায়। আর ব্রাদার যেটা বললেন যে কম্পেয়ার আমরাই করতে শিখিয়ে দিই, তখন এরা কম্পেয়ার করে। আর গতকাল একটা স্টুডেন্ট সিস্টার সঙ্গে শেয়ার করেছেন, সিস্টার আমার সঙ্গে শেয়ার করেনি, এটা যে কোনো সাইকোলজিস্টেরই কাজ, তারা কারোর সঙ্গে কারোর কথা শেয়ার করে না। আমরা কিন্তু বাচ্চাকে মানে বুঝতে চাইছি না, জানতে চাইছি না যে ওদের কি সমস্যা বা কি কষ্ট, সেটা স্কুলে হোক বা বাড়িতে হোক বা সোসাইটি হোক বা সেটা যদি আমরা করি তাহলে সত্যি সত্যি আমরা গ্রুপ প্যারেন্টিং করতে পারবো। আর এটা আমার আপনাদের কাছে আবেদন, আপিল, আর্নেস্ট আপিল। थैंक यू सर। आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर एजुकेशन के साथ संस्कार भी बच्चों को देने के बारे में सोचा जा रहा है ना। तो यहाँ से जो भी बच्चा निकलेगा कोंडाई पब्लिक स्कूल से, वो ना केवल अच्छा एजुकेशन में महारत हासिल करेगा, लेकिन अच्छा इंसान भी बन के निकलेगा। जहाँ भी जाएगा विश्व के किसी भी कोने में, तो वहाँ वो संस्कारों से पहचाना जाएगा और क्या बताएगा, मैं स्टूडेंट हूँ कोंडाई पब्लिक स्कूल का, है ना, वो प्राउड स्टूडेंट होगा क्योंकि यहाँ संस्कार भी मिलेगा। तो आप सभी बहुत लकी हैं तो आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन काम केवल अकेले टीचर नहीं करेंगे, आपको भी करना है। 6 घंटा टीचर के पास बच्चा होता है, लेकिन बाकी के कितने घंटे, 16 से 18 घंटे बच्चा आपके पास होता है, तो वो आपसे ज्यादा सीखता है। इसलिए आपको एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट की तरह, जैसे कल की एक घटना है, बच्चों ने कागज से कुछ बनाया, कचरा कर दिया और उनको ये नहीं ख्याल आया कि मुझे इसको उठा के जाना है। हमने बताया, उन्होंने वो कचरा उठाया और टीचर के हाथ में दिया। टीचर के हाथ में कचरा देते हैं कि डस्टबिन में। सो ये एक सेंस बच्चों में क्यों नहीं है, क्योंकि घर में हम उनको, जैसे आप स्कूल से आए, शूज उतारे, कहाँ उतारना चाहिए शूज, रैक में। आपका बैग कहाँ रखना चाहिए, आपको बैग की जगह पर रखना चाहिए। कल कौन से किताब बुक्स लेके जाने हैं, उसकी प्रिपरेशन रात को ही करनी चाहिए। ये आप नहीं कीजिए, उनसे ही करवाइए, लेकिन उनको ये आदत पड़ जानी चाहिए। पानी पिया, भोजन किया, खाली उधर सरका के चले गए, आप उनको डिपेंडेंट नहीं बने, इंडिपेंडेंट बने। कुछ खाना भी बनाना आना चाहिए उनको। कल हम 2 बच्चियों से मिल रहे थे, अच्छा बहुत सारी बातें अभी और डिस्कस करने के नेक्स्ट टाइम आएंगे कभी करेंगे, लेकिन जैसे नितेश भाई ने कहा, What I want to teach my girl, first I should learn that or practice that myself. जो मैं बच्चों को सिखाना चाहता हूँ, मुझे वो पहले करना है, करके सिखाना है ना।
मोबाइल अगर उनसे छुड़वाना है तो मुझे छोड़ देना है, हो सकता है ना? ठीक है, बहुत अच्छा। अभी अपना टाइम हो रहा है, हम पीसफुल मेडिटेशन के साथ इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छा से पेशेंस से सुना, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप बहुत अच्छे पैरेंट हैं और बहुत अच्छे और बनेंगे, ठीक है सर? और कुछ चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि पैरेंट कुछ और ऐड करें? एक्सपेक्टेशन कम कर। আমি অনেকবারই মিটিংয়ে বলেছি, নতুন কিছু নয়। আমি সময় নেব না, কনসিস্টেন্ট ডিসকাস করবেন। এই সময় পরবর্তী সেশন আছে। যে ব্রাদার হিতেশ বলছিলেন যে এখন বাচ্চারা কেউ কেউ ইউটিউবার হতে যাচ্ছে, আর অনেক কিছু নতুন নতুন, সেগুলো আমরা শুনিনি। আর আমরা বলছি না না, আর আমি আপনি আমরা সবাই আমরা বলছি না, তোমাকে এটাই হতো না। এইখানে পড়াচ্ছি, এই করছো, তুমি আমার এইটা, তুমি আমার নাম ফোটাবে না, নাম করবে না, তো নামের সামনে একটা ডক্টর থাকবে না, আর এআরসি থাকবে না, মানে আর্কিটেক্ট থাকবে না, ইআর থাকবে না, মানে ইঞ্জিনিয়ার থাকবে না। নামের পরে আরো কেউ ব্রাদার বললেন না, তিনিও বলেছি আমি বিদেশ থেকে এমবিএ করেছেন, একটা এমবিএ ডিগ্রি থাকবে না। তো এইটা কিন্তু আমাদেরকে ছেড়ে, এবং আমি আপনাদেরকে অনেকবার অ্যাসিওর করেছি, আবার করছি, আমার কাছে প্রচুর এভিডেন্সেস আছে। আমাদের স্কুলের স্টুডেন্টদের খুব সাধারণ স্টুডেন্ট, এখন তারা একেবারে অসাধারণ জায়গা, অসাধারণ জায়গা, মানে পাস করবে কিনা সন্দেহ থাকতো আমাদের, যে আইসিসি পাস করাতে পারবো তো? আমাদের স্কুলে রেকর্ড আছে এ পর্যন্ত ফেল নেই, গত 18 বছরে ফেলই হলো না, একটাও 100% পাস। তো আমাদের কোনো শাসনটাও একটা ফেল যদি বেরিয়ে যায়, একটা বাচ্চা ডিসঅ্যাপয়েন্ট যাবে, 119 জন পাস, একজন ফেল, যা ফেল করে। কিন্তু 57% আইসিসি তে পাস করেও আপনার একটা নামই কনফেকশনারি ব্র্যান্ডের রিজিওনাল ম্যানেজার, খুব নাম, তাদের প্রোডাক্ট আবার ডেইলি খায়, নাম দেবো না, তাদের অ্যাডভার্টাইজিং। একজন ছেলে কি লিখতো বুঝতে পারতাম না, আসেনি আমার বাংলা টিচার, উনি এসে বলতেন স্যারটা উর্দু না ফার্সি না আরবি না কিছু। সেই ছেলে এখন আলিপুর কোর্টের জাজ, সেই ছেলে এখন আলিপুর কোর্টের জাজ। গত বছর আমাদের প্রাইজেশন সাবমিট করেছে, এসওডি গার্ড নিয়ে সিকিউরিটি 57-59% আইসিসিআইএস। যে যার মতো হতে চায় যদি হতে দিই, তাহলে কিন্তু অনেক সমস্যা মিটে। আর দাদা যেটা বললেন যে কম্পেয়ার আমরাই করতে শিখিয়ে দিই, তখন এরা কম্পেয়ার করে। আর গতকাল একটা স্টুডেন্ট সিস্টার সঙ্গে শেয়ার করেছেন, সিস্টার আমার সঙ্গে শেয়ার করেনি, এটা যে কোনো সাইকোলজিস্টেরই কাজ, তারা কারোর সঙ্গে কারোর কথা শেয়ার করে না। আমরা কিন্তু বাচ্চাকে মানে বুঝতে চাইছি না, জানতে চাইছি না যে ওদের কি সমস্যা বা কি কষ্ট, সেটা স্কুলে হোক বা বাড়িতে হোক বা সোসাইটিতে হোক বা জীবনে। সেটা যদি আমরা করি, তাহলে সত্যি সত্যি আমরা গুড প্যারেন্টিং করতে পারবো। আর এটা আমার আপনাদের কাছে আবেদন, ইটস মাই অ্যাপিল, আর্নেস্ট অ্যাপিল। थैंक यू सर। आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर एजुकेशन के साथ संस्कार भी बच्चों को देने के बारे में सोचा जा रहा है ना? तो यहाँ से जो भी बच्चा निकलेगा कॉन्टैक्ट पब्लिक स्कूल से, वो ना केवल अच्छा एजुकेशन में महारत हासिल करेगा, लेकिन अच्छा इंसान भी बन के निकलेगा। जहाँ भी जाएगा विश्व के किसी भी कोने में, तो वहाँ वो संस्कारों से पहचाना जाएगा और क्या बताएगा, मैं स्टूडेंट हूँ कॉन्टैक्ट पब्लिक स्कूल का, है ना? वो प्राउड स्टूडेंट होगा क्योंकि यहाँ संस्कार भी दिए जाते। तो आप सभी बहुत लकी हैं जो आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन
काम केवल अकेले टीचर नहीं करेंगे, आपको भी करना है। 6 घंटा टीचर के पास बच्चा होता है, लेकिन बाकी के कितने घंटे, 16 से 18 घंटे बच्चा आपके पास होता है, तो वो आपसे ज्यादा सीखता है। इसलिए आपको एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट की तरह, जैसे कल की एक घटना है, बच्चों ने कागज से कुछ बनाया, कचरा कर दिया, और उनको ये नहीं ख्याल आया कि मुझे इसको उठा के जाना है। हमने बताया, उन्होंने वो कचरा उठाया और टीचर के हाथ में दिया। टीचर के हाथ में कचरा देते कि डस्टबिन में डालते। सो ये एक सेंस बच्चों में क्यों नहीं है? क्योंकि घर में हम उनको, जैसे आप स्कूल से आए, शूज उतारे, कहाँ उतारना चाहिए शूज? रैक में। आपका बैग कहाँ रखना चाहिए? आपको बैग की जगह पर रखना चाहिए। कल कौन से किताब बुक्स लेके जाने हैं, उसकी प्रिपरेशन रात को ही करनी चाहिए। ये आप नहीं कीजिए, उनसे ही करवाइए, लेकिन उनको ये आदत पड़ जानी चाहिए। पानी पिया, भोजन किया, थाली उधर सरका के चले गए। आप उनको डिपेंडेंट नहीं बनाए, इंडिपेंडेंट बनाए। कुछ खाना भी बनाना आना चाहिए उनको। कल हम 2 बच्चियों से मिल रहे थे। अच्छा, बहुत सारी बातें अभी और डिस्कस करने की, नेक्स्ट टाइम आएंगे तभी करेंगे। लेकिन जैसे हितेश भाई ने कहा, बच्चों के इमोशनल वर्ल्ड से कनेक्ट करना है। बच्चे कुछ बातें आपसे नहीं कह पाते, उनके दिमाग में चल रहा है। और आजकल देख के सोशल मीडिया पे मैं ये बात बोलना भी नहीं चाहती हूँ कि हमारे किसी बच्चे के साथ ऐसी बात नहीं हो। कुछ 1%, 0.5% को सुसाइड करने का मन करता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ना पढ़ाई आती है, ना मुझे पेरेंट्स प्यार करते हैं, ना कुछ, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, या बहुत सक्सेसफुल हूँ और मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, तो सुसाइड के ख्याल आते हैं। सो हमें उस कंडीशन तक अपने बच्चे को नहीं जाने देना है। इसीलिए डरना भी नहीं है इस चीज से डरना नहीं है, इसे डराने के लिए मैंने बता दी। बट आप लाइटली ध्यान रखेंगे इन चीजों का तो हो जाएगा। और उसके लिए मेडिटेशन बहुत है। सुबह अगर 10 मिनट भी आप दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करते हैं, मेडिटेशन मतलब मैंने क्या कहा, क्या है मेडिटेशन? भगवान को याद, भगवान को याद करो, उनकी मदद लो। मैं अकेला नहीं काफी हूँ, आप मदद करो मुझे। तो वही अभी हम करेंगे 2 मिनट, क्योंकि हमारा टाइम अभी 5 मिनट ज्यादा लेगा। নমস্কার জানাই। আজকে এরকম একটা সুন্দর অনুষ্ঠানে আপনারা আমাদের স্কুলে এসেছেন এবং ধন্যবাদ জানাবো স্যার কল্পনা দিকে। স্যার অলরেডি বললেন যে আমরাও মাউন্ট আবু থেকে ঘুরে এসেছি, আমরা রেগুলার দিদির সাথে টাচে থাকি। আমাদের এখানে প্রজাপতি ব্রহ্মকুমারীর সেন্টারের যে সমস্ত দিদিরা আছেন, আমাদের টিচাররা তাদের সাথে রেগুলার যোগাযোগ করেন। এবং ধন্যবাদ জানাবো আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার, এমসি মেম্বার, তাদের প্রত্যেকের কোলাবোরেশনের এরকম একটা মহতী অনুষ্ঠানের আমরা আয়োজন করতে পেরেছি এবং আপনারা এই ধরনের অনুষ্ঠানে এসেছেন। পদ্মা পাবলিক স্কুলের তরফ থেকে প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ, শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই। এবং আপনারা এই হিতেশ ভাইয়া, দত্তা ভাইয়া এবং কল্পনার জন্য একটা জোরে হাততালি দেবেন মন থেকে, যেন এরকম একটা অনুষ্ঠান আমরা আগামী দিনেও আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে ভালো থাকবে ও শান্তি। আমরা গতকাল আমাদের কেমিস্ট্রি ল্যাবের উপরে একটা মেডিটেশন হলের উদ্বোধন দিদি এবং ভাইয়েরা সব করেছেন। যদি সময় থাকে প্লিজ ঘুরে যাবেন, বুঝতে পারবেন যে আমরা এই সেশনে বাচ্চাদেরকে ওখানে মেডিটেশন হলে যে আমাদের ইভ্যালুয়েটরি ক্লাস হয় বা অন্যান্য বিষয়গুলো হয় তাদেরকে সেখানে নিয়ে আসবো। এবং আমরা অলরেডি ট্রেন, আমাদের প্রায় 20 জন টিচার রেগুলার, আমাদের প্রতি মাসে 2 করে সেশন হয় দিদির সাথে, আমরা অনলাইন ক্লাসগুলো করি, সেখানে ওনার যা ইনস্ট্রাকশন সেই ইনস্ট্রাকশনগুলো আমরা নিই। এবং এখন টিচারদের ওয়ার্কশপ হবে, চলবে বিকেল 5টা অবধি। যা শিখবো ওনার কাছ থেকে সেটা আমরা স্টুডেন্টদের মধ্যেই সেই অ্যাপ্লিকেশনটা করবো। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওয়ান্স এগেন এখানে আসার জন্য। সবাই ভালো থাকুন, প্রণাম ও শ্রদ্ধা।